तो बच्चों फाइनली आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसे कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, फिजिक्स में बड़े न्यूमेरिकल्स को लेकर प्रॉब्लम्स है। तो बच्चों मैं इस न्यूमेरिकल की सीरीज़ में आपको अभी फ़िलहाल इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लूँगा जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ में मैं ऑलमोस्ट 50 न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। हम अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में उन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाए। तो वीडियो में और सीरीज़ में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन अगर हमारा देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया है कि 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखिए मटेरियल सेम है तो इसका मतलब ये जाता है कि रेजिस्टिविटी सेम होगी। 2 कंडक्टिंग वायर है, अगर उसने कहा है कि मटेरियल सेम है तो उसका मतलब दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी। इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, इसका मतलब ये इशारा कर रहा है कि फिजिकल पैरामीटर जो लेंथ और डायमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो भी सेम है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं सेम होगा। आर कनेक्टिंग इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, यानी कि जो 2 इक्वल रेजिस्टेंस है। चलिए इक्वल इसने वर्ड यूज नहीं किया है क्वेश्चन में, इक्वल को रिप्लेस करते हुए उसने वर्ड यूज किया सेम मटेरियल एंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस सेम होगा। जो 2 हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं उन दोनों रेजिस्टेंस की रेजिस्टिव वैल्यू सेम होगी। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सीरीज में ऐड करते हैं। तो अगर मैं सीरीज में देखूं तो हमारे पास फार्मूला होता है R1 प्लस R2। ठीक है, तो अगर 2 रेजिस्टेंस हैं जो सेम है तो इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में 2R। इसी टाइप से अगर मैं पैरेलल में निकालूं तो मेरे पास जो पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर 1/R प्लस 1/R। R अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2/R मिलेगा, 1/R नेट। अगर हम R नेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलेगा R/2। क्लियर? ठीक। सीरीज एंड पैरेलल एंड देन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो लाइन है ना, ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप में। ठीक है, यानी कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो हीट का फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं H=I²RT होता है। ठीक है, और H होता है B²T/R। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये फार्मूला यूज करना होगा प्रोड्यूस हीट के लिए। क्यों करना होगा? क्योंकि आपको बोला सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखना चाहते हैं और दोनों में हीट का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो यानी कि टाइम और पोटेंशियल ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ करंट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। ठीक है ना, अगर सेम करंट की बात करता तो फिर हम ये कंडीशन यूज कर सकते थे। यहाँ पर पोटेंशियल के रेफरेंस में बात की है तो मैं फार्मूला ये यूज करूँगा। तो इसी बिहाफ पर अगर मैं देखता हूँ H1, तो H1 मेरे को मिलेगा V²T/R। R नेट, यानी कि सीरीज के केस में नेट रेजिस्टेंस मेरे पास 2R है बच्चों, तो यहाँ पर मैं 2R लिख सकता हूँ। इसी टाइप से मैं H2 देखूंगा। H2 के केस में मेरे पास नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा V²T/, नेट रेजिस्टेंस R/2 है, तो R/2 टू 2 पहुँचेगा ये। अब देखेंगे कि ये हिस्से मिलेगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो H1/H2 हमारे पास आएगा B²TR/4 इंटू V²TR। क्लियर? इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो H1/H2 मिलेगा 1/4, 1:4। तो ये हमको रेशियो मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज मतलब हमने H1 सीरीज लिया था, H2 पैरेलल लिया था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। तो बच्चों जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टिविटी और लेंथ के बीच ग्राफ दिया है, यानी कि रेजिस्टिविटी वर्सेस लेंथ में ग्राफ दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है रो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि रेजिस्टिविटी लेंथ के साथ L से इंडिपेंडेंट होती है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेंथ है, थिकनेस है, इन सबसे इंडिपेंडेंट होती है। वायर के मटेरियल और उसके साथ साथ टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी का लेंथ से तो कोई लेना देना होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ से इंडिपेंडेंट होगी। तो रेजिस्टिविटी यानी कि यहाँ पर है, लेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये ग्राफ आपका सही हो जाएगा। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है वी आई ग्राफ फॉर द मटेरियल एक्स एंड वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर एज शोन इन डायग्राम। यानी कि ये जो ग्राफ है एक्स और वाई, इसको कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कहा है एज्यूम दैट टू वायर हैव सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, यानी कि उनका जो लेंथ है और डायमीटर यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज सेम। एक्सप्लेन एज टू विच ऑफ द टू वायर हैज हायर रेजिस्टिविटी एंड वायर, यानी कि कौन से वायर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और क्यों होगी। तो देखिए ये हमें जो ग्राफ दिया है ये हाई वाई एक्सिस पर है और वोल्टेज हमारा एक्स एक्सिस पर है। बहुत सिंपल सा मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप सिंपल याद रखिए, करंट से जो ग्राफ जितना डिस्टेंस पर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर। तो यानी कि अगर हम देखें एक्स करंट एक्सिस से छोटा एंगल बना रहा है जबकि वाई करंट से बड़ा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। क्लियर। अब रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के टर्म्स में हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा रो एल बाई ए, और ये ग्रेटर हो जाएगी रो एक्स एल बाई ए। क्लियर। अब इसने बोला लेंथ और डायमीटर सेम है तो ये हमारा सेम रहेगा, तो रो बाई ग्रेटर हो जाएगी रो एक्स। ये क्लियर। रो बाई इज ग्रेटर देन रो एक्स। रेजिस्टिविटी जो बाई वायर है इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्स वायर। क्लियर। तो बच्चों जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इन द फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन द डायग्राम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रजिस्टर्स। जो दो 8 ओम के रजिस्टर्स हैं इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, इनकी नेट रेजिस्टेंस पूछा गया। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और सिंपल सा, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होगा 1/RP इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। 8 एलसीएम बनेगा 2/8 1/4 RP इक्वल टू 4 ओम। वैसे भी आप ध्यान रखिए कि दोनों रेजिस्टेंस अगर इस टाइप से दो सेम रेजिस्टेंस होते हैं और पैरेलल में हैं दो सेम रेजिस्टेंस, तो उनका इफेक्टिव हमेशा उनकी रेजिस्टिव वैल्यू के हाफ ही आता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को सम, तो ये भी आर नेट निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, 4 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा करंट फ्लो इन 4 ओम रजिस्टर्स। 4 ओम रजिस्टर्स में कितना करंट जाएगा, तो आपको क्या करना होगा पहले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से मिला, 4 ये है, तो सीरीज रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 4 + 4 इट मीन्स इट विल बी द 8 ओम। नेट रेजिस्टेंस आपका सर्किट का बनेगा 8 ओम। लगाएंगे ओम्स लॉ V = IR। वोल्टेज 8 है, आई आपको कैलकुलेट करनी है R8, तो आई आएगी आपके पास 1 एम्पियर। यानी कि ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें आपको 1 एम्पियर करंट मिलेगी। नेक्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। अब 4 ओम पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल V = IR लगा दीजिए। आई की वैल्यू 1 है, R4 है, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहा, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो पावर पूछ रहा है तो P = VI होता है, आपके पास B है 4, I 1 हो जाएगा, तो 4 वॉट रहेगी पावर। फिर कहा डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, यानी कि यहाँ पर 2 एमीटर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक दूसरा एमीटर ये लगा हुआ है। इनकी जो एमीटर रीडिंग होगी क्या इनमें कोई डिफरेंस होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोनों ही एमीटर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में सीरीज में करंट जो फ्लो करती है वो सेम होती है, तो सेम करंट फ्लो करेगी। इट मीन्स रेजिस्टिव वैल्यू जो एमीटर मेजर करेंगे वो सेम रीडिंग मेजर करेंगे। क्लियर। तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज आपको बल्ब पर जो मार्क है बल्ब पर जो वोल्टेज लिखी है वो 220 वोल्ट है और बल्ब पर जो पावर मेंशन है वो 100 वॉट है, यानी कि ये बल्ब पर रेटेड है। ठीक है। जो बल्ब को ऑपरेट कराने के लिए वोल्टेज दी जा रही है वो 110 वोल्ट है।
आपसे क्या है, पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना पावर कंज्यूम होगा। तो आपको सबसे पहले जो बल्ब पर रेटेड होता है ना, उससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया करो, ठीक है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फार्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू बन जाएगा बी स्क्वायर बाई पी, क्लियर। अब वोल्टेज हो गई हमारे पास 220 डिवाइडेड बाई पी 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा आर इक्वल टू 22 इंटू 22। मैंने इसको 484 में ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब टोटल मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा, ऐसे ही रख देता हूँ। तो P इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब B कितना है 110, दो बार लिखेंगे 110, R है 22 मल्टीप्लाई बाई 22, इससे कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स आएगा और ये 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये 5 और ये 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू 25 वॉट आएगा। तो इतना पावर डिसिपेशन मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, इस लैंप का रेजिस्टेंस है 20 ओम, आर कनेक्टेड 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन डायग्राम। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपसे कैलकुलेट करवाए। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भैया सीरीज ही तो लगाना है, 4 + 20 सीरीज कॉम्बिनेशन से सीधा 24 ओम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना होगा, तो V इक्वल टू IR लगा दीजिए, I इंटू R, ठीक है। अब वोल्टेज हमारे पास 6 है, I आपको कैलकुलेट करना, R 24 हो गया, तो I इक्वल टू होगा 6/24 यानी 1/4 एम्पियर, ठीक है। दिस इज योर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप, इस इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखिए अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पर V इक्वल टू IR लगाएंगे, V इक्वल टू IR यूज करेंगे। यहाँ पर I की जो वैल्यू है वो क्या है, I की वैल्यू है 1/4, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप कितना है 20, तो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा 5 वोल्ट, क्लियर। फिर इसके बाद उसने बोला कंडक्टर के अक्रॉस, तो यहाँ पर लगा दीजिए V इक्वल टू IR, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है 1/4, R कितना है 4, तो ये वोल्टेज कितनी मिल जाएगी 1 वोल्ट। फिर क्या बोला पावर ऑफ लैंप, P इक्वल टू क्या होता है, लैंप की पावर पूछ रहा है, P इक्वल टू क्या होता है VI होता है। वोल्टेज कितना आया यहाँ पर लैंप पर 5, करंट कितना जा रहा है 1/4, तो P हो जाएगा 5/4। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी इतने वॉट आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के लिए हमारी इस सीरीज में जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।